सुप्रभात मुलांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मजेत ना? आणि हो, स्वतःची काळजी घेताय की नाही? घेताय ना? व्हेरी गुड, घेतलीच पाहिजे. बालमित्रांनो, आज मी तुम्हाला मस्तपैकी एक धडा घेऊन आलेली आहे इयत्ता 6वीच्या मुलांसाठी, ज्या धड्याचं नाव आहे मोठी आई. पान नंबर 35वरती या आणि धडा आहे 13वा, मोठी आई. आता हा धडा मी वाचताच तुम्हाला काय करून देणार आहे, एक्सप्लेन करणार आहे. म्हणजेच हिंदीमध्ये शक्यतो ट्रान्सलेट करणार आहे, कारण बरीच मुलं अशी आहेत की ज्यांना मराठीतले काही शब्द कळत नाहीत आणि पुन्हा मराठीत ट्रान्सलेट केलं तर मग त्यांचा आणखीन गोंधळ होतो. तर मी शक्य तितकं तुम्हाला हिंदीमध्ये ते सांगणार आहे. तर मोठी आई. अच्छा बच्चों, मोठी आई जो लेसन है ये लिखा हुआ है मालती बाई दांडेकर इन्होंने, और ये बहुत ही अच्छा लेसन है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जो कुछ बातें जो होती हैं अब बच्चों को पता नहीं होता है कि ये कहाँ से आती है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाया हुआ है. तो हम चाहेंगे लेसन की तरफ. मोठी आई, मोठी मतलब बड़ी, आई मतलब माँ. तो ये जो बड़ी माँ होती है ये कौन है, क्या है, ये सब हमें ये लेसन में अभी पता चल जाएगा. आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली आई. मतलब हमारी जो माँ होती है वो हमें कितनी माया मतलब प्यार करती है ना. और खाना पीना देती है हमें मतलब प्यार करती है. पोटाशी घेणे मतलब हक करती है ना. और फिर गोष्टी सांगते, हमें कहानियाँ भी बताती है हमारी माँ. तो कितनी अच्छी होती है हमारी माँ, होती है ना सबकी माँ. गुड. तर या आईहून एक मोठी आई आहे, इससे भी एक बड़ी माँ है. ती देखील किती छान आहे, वो भी बहुत अच्छी है. तिने तुम्हाला आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली. मतलब उसने जो हम सबको जो लगने वाली जो चीज़ें होती है वो उसने तयार की है आणि कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे. मतलब कोई ना कोई रूप में उसने हमें वो चीज़ें हमें दी है. आता हे जेवणाचे ताट पहा. मतलब ये जो प्लेट जो है खाने की प्लेट, उसमें आप अगर देखोगे तो क्या क्या होता है, उसमें जो भी चीज़ें हैं यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला है. मतलब उसमें जो भी चीज़ें होती है ना वो सब हमारी बड़ी माँ की वजह से हमें मिली है. तो जिन्नस का मतलब होता है चीज़ें या थिंग्स जिसे हम कहते हैं. तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारे लाकूड दगडसुद्धा त्या आईने दिले. मतलब हम जो घर में रहते हैं उस घर में जो भी लकड़ी या फिर हमें जो भी पत्थर वगैरह जो भी लगते हैं वो सब हमें बड़ी माँ ने दिए हैं. कोण बरे अशी ही मोठी आई. तो ये कौन है बड़ी माँ. तिचे नाव म्हणजे भूमि, ज़मीन. तो वो जो बड़ी माँ है वो है हमारी ज़मीन, हमारी भूमि, हमारी मातृभूमि. ये जो हमारी लैंड है वो क्या है, हमारी बड़ी माँ है. ज़मीनीत काय आहे, क्या है ज़मीन में. ज़मीन में क्या है, माती मतलब सॉइल. हीच का ती आई. तो यही है क्या हमारी बड़ी माँ. तुम्ही म्हणाल खरेच ते अगदी बरोबर, मातीच आहे जमिनीत. मतलब ये जो ज़मीन होती है उसमें क्या है, मिट्टी है ना. पण त्या मातीला कमी लेखू नका, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें. माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत. ये जो मिट्टी है, सॉइल है, इसकी वजह से हम सब जिंदा है अभी. अदरवाइज़ हमें खाने पीने के लिए नहीं मिलता था ना, तो हम कैसे ज़िंदा रहते. तो इसकी वजह से हम जिंदा है. जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला. मतलब जो खाने की जो प्लेट होती है उसमें जो भी चीज़ें होती है वो सब हमें बड़ी माँ ने दी है. म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला है. मतलब वो ज़मीन से हमें मिला है. गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात. तो ये जो है गेहूँ है, ज्वारी है, या फिर हमें मिलने वाला जो चावल है, ये कहाँ से मिलता है हमें. ये ज़मीन से ही मिलता है ना. ये जो पौधे होते हैं इनके, ये कहाँ पे उगते हैं, फार्म में आते हैं, सबको पता है ना. शेतामध्ये पिकतं की नाही हे सगळं. तर ह्या शेतातून आपल्याला मिळत असतं. मग एक शेती म्हणजे काय, तर मातीच आहे. त्या मातीतून ते उगवत असतं. म्हणून एक प्रकारे आपल्याला ते जमिनीतून मिळतं, आपल्या ह्या मातृभूमीतून आपल्याला मिळत असतं. म्हणून ती आपली मोठी आई आहे. पाटी पेंसिलचे मऊ दगडसुद्धा ज़मीनीत सापड़ता. तो जो पाटी पेंसिल पहले के ज़माने में यूज़ होता था, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन चौक वगैरह ये सब भी हम लोग को ज़मीन से ही मिलता है ना. तो ये या फिर आपकी जो नोटबुक्स होती है, पेंसिल जो होती है, वो सब हमें ज़मीन से मिलती है. क्योंकि वो जो पेपर होता है वो भी हमें जो होता है वो प्लांट से हम पेपर बनाते हैं ना. तो सब चीज़ें जो होती है हमें बड़ी माँ देती है. चाहाची साखर घ्या. आप लोग चाय पीते हो तो उसमें जो शक्कर बनती है, शक्कर की कितनी सारी चीज़ें आप खाते हो. शक्कर कैसे बनती है आपको पता होगा. ती ऊसापासून तयार करतात. ऊस मतलब गन्ना, शुगर केन जिसे हम कहते हैं. तो गन्ने से हम लोग क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं.
आणि तो जो गन्ना होता है, जो ऊस असतो, तो कुठे पिकतो, कुठे उगवतो, कहाँ पे वो ये होता है, तो ज़मीन से ही उगता है, उसकी भी खेती होती है, आप सबको पता आहे. तर जमिनीमध्ये. त्यानंतर आपण चहा कशावर करतो, समजा आपण रॉकेल वापरत असतो, तर रॉकेलसुद्धा आपल्याला कुठून मिळत असतं, हे सुद्धा जो केरोसिन होता है वो कहाँ से मिलता है, हमें ज़मीन से मिलता है. जमिनीतल्या खाण मतलब माइंस, तो कितनी सारी है, अलग अलग तरीके के माइंस होती है, मतलब कि सोने की खान होती है, कोयले की खान होती है, तो ऐसे अलग अलग, मतलब कि रॉकेल की होती है, पेट्रोल की होती है, डीजल की होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, ज़मीन के अंदर जो ये सब चीज़ें हमारी मातृभूमि ने संभाल के रखी है, उन चीज़ों का हम हमारे लाइफ में यूज़ करते हैं. उसके बाद केली, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादि तुम्हाला आवडणारी सगळी फळं, मतलब जो भी फ्रूट्स है. यहाँ पे जो कवट मतलब कि उसे ऊड एप्पल कहते हैं, कवट ऐसे कड़क होता है, उसके अंदर जो होता है वो चीज़ हम खाते हैं, उसको तोड़ के खाते हैं. तो ये सब जो फ्रूट्स हैं, ये सारी फ्रूट्स हमें जो होती है वो पेड़ से मिलते हैं. और पेड़ कहाँ पे उगते हैं, सबको पता है, ज़मीन में उगते हैं. जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता. अगर ज़मीन नहीं होती तो इसमें की कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती. साऱ्या भाज्या, जगातली सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे ही ज़मीनीतून जीव धरून वाढत असतात. मतलब कि ये सब जो चीज़ें होती है, हमें मेडिसिन जो मिलती है, या फिर हमें फूल जो होते हैं, ये सब जो पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं, ये सब जो है ज़मीन में उगती है और ज़मीन की वजह से हमें वो मिलती है. तो आहे ना आपली आई मोठी, तो है ना हमारी माँ सबसे बड़ी है ना. गुड. आप जो कपड़ा पहनते हो, जो आपण जे कपड़े घालतो, ते कहाँ से, ते कुठून मिळतात आपल्याला, कहाँ से, किस चीज़ से बनते ये कपड़े, किस चीज़ से बनते, ये होते हैं धागों से बनते हैं. आप सबको पता है, सूताचे, सूत मतलब धागा या थ्रेड जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे. रेशम का बनता है, रेशम मतलब होता है सिल्क, है ना. आणि ते कशापासून बनतं, मतलब ये जो कॉटन होता है उसका पेड़ आता है ना, कापसाचं झाड असतं, हे इथे चित्रामध्ये दिलेलं आहे बघा तुम्हाला. कपाशीच्या झाडापासून रेशम कुठून मिळतं, रेशम मतलब सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, वो भी एक कीड़ा होता है रेशम का, है ना. रेशमचे कीड़े असतात, तुतीच्या झाडावर ते जगतात. मतलब तुती मतलब होता है कि मलबेरी, जो ऐसे रेड कलर का या ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे चॉकलेटी कलर का फ्रूट आता है, उसको ऐसे पतला पतला ऐसे झाड़ रहता है, वो उसके पत्तों पर ये जो रेशम का कीड़ा होता है वो घर बनाता है. और उसका जो तो कोश असतो, त्या कोशामध्ये त्याचं तो घर असतं, त्या कोशाला आपण गरम पाण्यामध्ये टाकलं की धागा तयार होता. ये दो धागा होता है, वही होता है सिल्क, और उसी से हम क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, और कॉटन से कपड़े बनते हैं. और ये जो पौधे होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं, ज़मीन में उगते हैं ना. तर तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात, जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते, हे तुम्हाला यावरून कळेलच. मतलब ज़मीन से ही हर चीज़ें हमें मिलती है. अब ये हो गया कपड़ों का. अब दूसरी बात, आप अगर चांदी, रुपये, पीतळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात. ये सब माइंस जो होती है, मेटल्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें हमें ज़मीन के पेट के अंदर से मिलती है. तो मतलब रुपये मतलब सिल्वर होता है, चांदी, रुपये, पीतल, तांबे ये मेटल है, सब आपको पता होगा. इसके मतलब बर्तन बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, आपको सबको पता है. तर हेच अगर नसते तर आपण कसं काय दागिने कुठले घातले असते आपण, है ना, आपल्याला कुठून मिळाले असते हे सगळं, भांडी कशी तयार केली असते आपण, ये सब चीज़ें हमें अगर ज़मीन से नहीं मिलती तो ये सब पॉसिबल नहीं था. और इतना ही नहीं, एवढंच नाही तर अजून आहे का, मतलब और सुनो, या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड, दगडी कोळसा याचे प्रचंड खाणी आहेत. मतलब इनके पेट में और क्या क्या है, सिर्फ यही चीज़ें नहीं है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि लोहे की भी खान होती है ना, लोहे की माइंस होती है जिसमें लोहा बहुत ज़्यादा मिलता है. दगड़ी कोळसा है ना, जो पत्थर जैसा कोयला आता है ना वो वाला, और ये इनका बड़ी बड़ी मतलब ऐसी माइंस होती है. लोखंड, कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि कारखाना चालतो. मतलब अगर लोखंड या फिर अगर कोयला नहीं होगा तो कोई कारखाना नहीं चलेगा. कारखाना, मिल्स जो होती है, गिरनी मतलब मिल्स, ये सब नहीं चलती थी, तो इनकी वजह से ये सब चलते हैं. और वो कारखानों में तैयार होने वाली जो चीज़ें होती है जो हमारे घर में होती है, जैसे क्या क्या होती है, लोखंडी खुर्चा, पलंग, है ना, तो ये सब हमें नहीं मिलती थी. हम लोग जिस चीज़ पे बैठते हैं वो सब उठते हैं, खाते पीते, वो सब चीज़ें हमें जो होती है वो हमारे ज़मीन से मिलती है. सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादी सगळे बनलेच नसते जर जमिनीमध्ये हे सगळं आलंच नसतं. सुया मतलब नीडल्स, टाचण्या मतलब जो पिन वगैरह आती ना, पिन जो रहती है वो, चाकू, कात्र्या मतलब कैंची, सीजर, गुंड्या मतलब बटन,
कांचेचं सामान, जो कांच का जो सामान होता है वो, मोटारी मतलब मोटर गाड़ी वगैरह जो होती है वो, आगगाड़ी मतलब ट्रेन, विमान, विमान मतलब एरोप्लेन, ये सब चीज़ें कहाँ बनती थी? कारखानों में ही बनती है ना। और जो चीज़ें जिनसे बनती है वो हमें माइन से मिलती है, हमारे बड़े बड़े जो खान होते हैं उससे मिलती है हमें। लोखंड, कोळसा नसता तर, सांगा या 2 गोष्टी देणारी जी आई आहे ती आपली मोठी आई है। या सगळ्या गोष्टी हमें कौन देता है? हमारी बड़ी माँ देती है। अब हम जिस घर में रहते हैं या घराबद्दल पाहाल तर तेच उत्तर द्यावे लागेल। आता आपल्याला घराबद्दलच बोलायचं असेल तर आपल्याला वही आंसर मिलेगा अगर हम बात करेंगे तो। तुमचे घर कशाचे बांधले हैं? आपका घर किस चीज़ से बना हुआ है आपको पता है? दगड़, माटी, विटा, चूना, लाकूड यांचं बनलेलं आहे। अभी ये जो पत्थर है वो कहाँ से मिलते हैं? ये सब पत्थर है, दगड़, माटी, ये सब तो हमें ज़मीन से ही मिलते हैं ना। घराला लागणारे खांब मतलब जो खंबे होते हैं वो भी हमें वनस्पति से मतलब पेड़ों से ही मिलते हैं ना। दारे, खिड़कियाँ, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो हम लकड़ी से बनाते हैं वो भी हमें पेड़ से ही मिलते हैं। पेड़ कहाँ पे उगते हैं? ज़मीन में उगते हैं। फिर जो कड़ी होती है, दरवाजे की कड़ी होती है, तुड़िया मतलब बिन्स होती है ना। बिजागरिया मतलब जो दरवाजे को हम लोग खोलते हैं तो उस वहाँ पे जो बना हुआ रहता है ना उसे हिंच जो कहते हैं, वो भी हमें लोखंड का होता है, वो भी हमें लोहे का होता है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? हमारे ज़मीन से ही मिलता है। मतलब याच्यातली दगड माती जमिनीतून आणली गेली। विटा कशाच्या बनल्या आहेत? जो ईंटें होती है वो भी कहाँ से? लाल मिट्टी से बनती है ना, लाल मातीपासून बनतात। और ये लाल मिट्टी कहाँ से मिलते है? कहाँ से कुठून येते लाल माती आपल्याला? ही जमिनीतूनच मिळत असते, मतलब ज़मीन से ही हमें मिलती है। चुना कुठे मिळतो? चूना जो होता है वो भी हमें ज़मीन से ही मिलता है। ज़मीनीमध्ये चुनखडीचे खडक असतात, वो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं ज़मीन के अंदर। चुनखडी का मतलब होता है लाइमस्टोन, और या खड़कांपासून तैयार करतात। लाकूड, लकड़ी कहाँ से मिलता है? हमें मोटे जो जंगल होते बड़े बड़े, उसके अंदर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको तोड़ के लकड़ी बनाते। तर असे हे मोठमोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून आणले। रान मतलब जंगल। दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलपे, खिळे बसवलेले ते लोखंडी भूमातेच्या पोटातच सापडलेलं आहे। म्हणजे सब जो लोहा है, लोहे से बनी हुई सारी चीज़ें, जो लोहा कहाँ से हमें मिलता है? ज़मीन से मिलता है। तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, आप कोई भी चीज़ लो, ज़मिनीमुळे ती मिळालेली आहे। ज़मीन की वजह से ही हमें वो चीज़ें मिली है, हे तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल। अभी आपके ध्यान में आ गया ना, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ज़मीन से मिलती है। तुम्ही दूध, दही, तूप खाता, आप लोग दूध खाते हो, तूप खाते हो, दही खाते हो, ये कहाँ से हमें मिलती है? गाय म्हशींपासून ये आपण मिळवतो, मतलब गाय और भैंस से हमें दूध से मिलता है वो सब चीज़ें। पण गाय आणि म्हशी जगतात कशावर? ये जो गाय भैंस है वो कैसे ज़िंदा होती है? तो गवत आणि कडबा याच्यावर, मतलब वो क्या खाती है? ग्रास खाती है। और कडबा का मतलब होता है ड्राई फोडर, मतलब कि जो सूखा हुआ गवत या फिर क्या बोलते हैं हमें उसे, सूखा हुआ ग्रास होता है, उसे वो खाते हैं और फिर वो ज़िंदा रहते हैं, और इसीलिए हमें उनसे वो सब चीज़ें मिलती है। और ये सब चीज़ें उन्हें कौन देता है? गाय भैंसों को ज़मीन देती है। त्यांना हे सगळं कोण देतं? आपली मोठी आई देते। ये सब हमारी बड़ी माँ उन्हें देती है। जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली है। तो यह दुनिया में हमें जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखती है वो सब हमें किसने दी है? हमारी बड़ी माँ ने दी हुई है, उसने उत्पन्न की है, उन्होंने अपने अंदर वो रखी हुई चीज़ें जो हमें देती है आणि जगलेली आहे, वाढलेली आहे। तो वहीं पे वो पली है, बड़ी है, फिर उन चीज़ों को हमने लिया है। मैं तुम्हारा अन्न वस्त्र देते, ती तुम्हाला मतलब बड़ी माँ जो है वो हमें अन्न देती है, वस्त्र देती है, दागिने देते, घरदार देते, धन धान्य देते, हमें सब चीज़ें हमारी बड़ी माँ देती है ना। भांडी कुंडी देते, बर्तन भी देती है खाना बनाने के लिए, सब चीज़ें रखने के लिए, चाह साखर देते, चाय का सब चीज़ें हमारी बड़ी माँ देती है ना। पाटी पेंसिल देते, सगळं सगळं देते। तो सब कुछ हमें हमारी बड़ी माँ देते। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजे। तो उसका जो बड़ी माँ का जो उपकार है वो हमें बहुत ही उसकी तरफ हमें बहुत ज़्यादा ग्रिट होना चाहिए। उसके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील होना चाहिए, उसके लिए हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए बड़ी माँ के लिए। तो ये सब हमें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आणि अशी जी
जमीन किंवा धरणी माता आहे तिचं छोटं स्वरूप म्हणजे आपली मातृभूमी. ये जो हमारी मातृभूमि है, हमारी लैंड है, इसे हमें हमेशा प्यार से रखना चाहिए. त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो. यही ज़मीन से जो भी निकला वही हम खा के बड़े हुए. हम बड़े हुए ऐसे बड़े नहीं हुए, बहुत अच्छी तरीके से बड़े हुए ना. माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच. इंसान को जो भी चीज़ें हैं वो ये ज़मीनने दी है. आणि या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगायला नको का. मतलब जो हमारी जो माँ है, ये बड़ी माँ, इसके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए. आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी. तो हमारी बड़ी माँ मतलब हमारी मातृभूमि. तो इसे हमें हमेशा कैसे प्यार से, और ज़रूरत आने पर उसके लिए हमें जान भी देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे, ऐसे होना चाहिए. तो मातृभूमि के लिए हमारे मन में इतना ढेर सारा प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए. तो बच्चों, अब जो चीज़ें आपके आजू बाजू में आप ज़रूर सोचना ये कहाँ से आई है, कैसे बनी है. तो आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा. और आपको अगर ये लेसन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. और मैं अभी ये दूसरा वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. धन्यवाद. स्वतःची काळजी घ्या, स्वस्थ रहा, मस्त रहा.